नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग आप सब इंतजार कर रहे थे, हम सब इंतजार कर रहे थे कि अब तो कम से कम डेट घोषित होने वाली है स्क्रीनिंग टेस्ट की, मेन एग्जाम की। वहीं पर सूचना उल्टी मिली है कि यहां पर हरियाणा एचपीएससी ने आप सभी के लिए एक बार पुनः एक अंतिम सुनहरा गोल्डन चांस मौका देते हुए आप सभी के लिए एक फॉर्म रीओपन किए हैं। यहां पर इसको हम देखेंगे, यहां पर इसके क्या मायने हैं, ऐसा क्यों किया गया है, एग्जाम कब तक होने की संभावना है। साथियों, जब लंबे टाइम तक तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक वैकेंसी है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, 2424 कुल पद है यहां पर, और भूगोल और अंग्रेजी में सबसे अधिक पद है। और इतने तन्मयता के साथ विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सारी टेस्ट सीरीज खत्म कर ली, सारे लिख लिख के थक गए, प्रयास कर लिए, अभ्यास कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एग्जाम की डेट घोषित नहीं हो रही है। और यहां पर आज जो सूचना मिली है, जो लंबे टाइम तक विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनके ऊपर मैं मानूं तो एक झटका है, ठीक है, लेकिन आघात है, सहन करना पड़ेगा एक विद्यार्थी होने के नाते, एक जो है तपस्वी होने के नाते। और दूसरी तरफ वो विद्यार्थी जिनका अभी नेट का रिजल्ट आया है, हाल ही में, कल ही नेट का रिजल्ट, परसों ही नेट का रिजल्ट आया है, उनके सामने एक अंतिम शानदार गोल्डन चांस है कि मैं अब भी तैयारी कर सकता हूं। जो ऐतिहासिक वैकेंसी है उसमें आपने हरियाणा एचपीएससी ने तीसरी बार फॉर्म रीओपन किए हैं। यहां पर ये तीसरा आपके सामने चांस है कि तीसरी बार फॉर्म रीओपन हुए हैं आपके सामने। पहले फॉर्म आए थे, फिर रीओपन हुए, अब वापस रीओपन हुए हैं। तो इसके डेट क्या है फॉर्म भरने की, और अंतिम गोल्डन चांस कैसे है, और एग्जाम की संभावना क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या करें साथियों, मैं खुद शर्मिंदा हूं कि ये कर क्या रही है ना, विद्यार्थियों के साथ हो क्या रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, कितने अभ्यास पेपर लिख दिए, कितने टेस्ट दे दिए, कितनी मेहनत कर ली, लेकिन एग्जाम की डेट घोषित नहीं हो रही है। ये भारत है, ये भारत है, और भारत में होता है जय हरियाणा जय भारत। यहां पर कुछ भी नहीं कह सकते, विद्यार्थी हैं, बस अपना एक ही काम है ना, कृष्ण की बात वो मान लेना है कि बस कर्म करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। वो अब भविष्य के ऊपर ही छोड़ना है हमें। अभी हमें कुछ पता नहीं कि आरपीएससी क्या करेगी, एचपीएससी क्या करेगी, और भी जो पीसीएस है भारत के वो क्या करने वाले हैं, किसी विद्यार्थी के कुछ नहीं पता। बस ये है, लगे रहो, डटे रहो, जमे रहो, निरंतर रहो, अभ्यास करो, मेहनत करो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिस्टम सुधारने का विकल्प अपने पास नहीं है। हम उस सिस्टम के शोषित हैं, पीड़ित हैं, बस उसके साथ हमें जीना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। आवाज उठाने का, आंदोलन करने का हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो इसलिए लगे रहिए। एक तरफ ठीक है, जो विद्यार्थी जिनका अभी नेट हुआ है उनको एक और गोल्डन चांस, मौका, अंतिम मौका मिल गया है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो इस वैकेंसी में कैटेगराइजेशन को लेकर, है ना, जो कैटेगरी को लेकर जो समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए भी वापस फॉर्म रीओपन हुए हैं। यहां पर फॉर्म रीओपन होने की डेट 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक है। 15 मार्च तक आप फॉर्म भर पाएंगे इसमें, ठीक है। एक शानदार यहां पर गोल्डन चांस आपको नए विद्यार्थियों को दिया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे थे, जिनको पता था कि इतनी बड़ी वैकेंसी जिसमें कुल 2424 पद आए हैं। भूगोल और यहां पर इंग्लिश में सर्वाधिक पद है, इंग्लिश में सर्वाधिक है, सेकंड नंबर पर यहां पर भूगोल है। यहां पर 300 प्लस सीटें केवल भूगोल में है, 300 प्लस सीटें एक ही छोटे स्टेट में और एक ही वैकेंसी में। ऐतिहासिक है ये भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। एक बार पुणे लग जाना है, आपका नेट हुआ, आपका जेआरएफ हुआ, वही सेम तैयारी, वही सेम सिलेबस, वही सारे हथियार, वही बड़ा मैदान, बस थोड़ा सा स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से तैयारी करनी है, थोड़ी सी अपने आप को प्रैक्टिस करना, बस हाथ चलाना है, अब लिखना शुरू करना है आपको, इसमें अलग कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं क्या आया, फिर हम आगे की रणनीति के ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पर चलिए, 2424 पद एक स्टेट में एक साथ एक वैकेंसी में होना बड़ी बात है। ये आया है साथियों, कोरिगंडम सेकंड आया है। यहां पर इसमें क्या लिखा है देखो, द कमीशन हैज एडवर्टाइज 2424 पोस्ट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। यहां पर ये लिखा है कि 13/11/2024 रिगार्डिंग सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑफ द हरियाणा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यू चल रहा था, एग्जैक्ट इश्यू क्या है वो मुझे जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी तभी ये सारी चीजें हुई है। तो यहां पर हम अगर देखें, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू रीओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1/3/2025 से लेकर 15/3/2025, ठीक है। 1 मार्च से 15 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे।
अब जिन भी विद्यार्थियों के एससी कैटेगरी को लेकर और भी जो कैटेगरी है उसको लेकर ये एक बार आप पढ़िएगा, आपकी समस्या है, आपको सर्टिफिकेट वापस अपलोड करना है, किस डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरे पास तो अभी अपडेट आई है, मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा है, तो आप सब लोग जानते हैं कैटेगरी वाइज किसकी क्या समस्या है, तो वो आप फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डीएससी ओएससी कैंडिडेट अप्लाइंग इन रेस्पॉन्स टू दिस कोरिजेंडम। ठीक है, आप देखिएगा इसमें और, ठीक है, इतनी सारी चीजें इसमें और दे रखी है, आप जरूर इसको देखिए अच्छे से। बीसी बीसीबी कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको वापस फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके कुछ समस्याएं हैं कैटेगरी को लेकर और अन्य समस्या, तो वो फॉर्म आप अपडेट इसको जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को आप पढ़िएगा, नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, राइट। द कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर बट आर अप्लाइंग फ्रेश अगेंस्ट दिस कोरिजेंडम देयर एज विल बी डिटरमाइंड ऑन 15/2/2025। ठीक है, जो वापस फॉर्म फ्रेश भर रहे हैं उनकी उम्र को 15/2/2025 के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ठीक है, तो अब जो विद्यार्थी जिनकी एज कम थी वो भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एज बढ़ गई आपकी, राइट, आप एलिजिबल हो गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ बीसी बीसीबी इट विल बी डिटरमाइंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म सबमिशन 15/3/2025। ठीक है, 15 तक आपको फॉर्म भरना है, तो जो भी आपकी कैटेगरी की डेट वगैरह होती है वो 15/3 तक मानी जाएगी, 15/3/2025। द कैंडिडेट आर हियर बाय एडवाइज टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन लिंक। ठीक है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर hpsc.gov.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं 1/3 से लेकर 15/3 तक। ठीक है, चलिए ये आपका अपडेट आया है आज 24 तारीख वार सोमवार। अब क्या, अब आगे क्या, एग्जाम कब तक? ठीक है, एग्जाम कब तक होगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 15 तारीख तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कब, उसके बाद में मेंस कब होगा, उसके बाद में रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद में इंटरव्यू कब होगा, जो हरियाणा फर्स्ट वैकेंसी के लिए माना जाता था। इस वैकेंसी के ऊपर कौन से जो है ऊपर ग्रह का नक्षत्र का प्रभाव आ गया है, कौन सा ग्रह इसके ऊपर लागू हो गया है। तो यहां पर साथियों यही कहना चाहूंगा, अब आपके सामने जो विकल्प है, मुझे यहां तक लग रहा है कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट मान के चलिए आपका मार्च में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्रैल लास्ट या मई से पहले नहीं होगा। अभी हम मोटा मोटा हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि मई में पेपर होगा ये। ठीक है, जून या जुलाई में आपका क्या हो सकता है, यहां पर जून जुलाई में आपका मेंस हो सकता है। ठीक है, जिसको लिखित परीक्षा कहते हैं हरियाणा में। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी आपकी, ये लिखित परीक्षा, ठीक है, ये आपका हो सकता है जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक हो सकता है, अनुमान है। ठीक है, अनुमान तो वैसे ही हमने पहले भी लगाए थे, एचपीएससी ने सारे धराशायी कर दिए। अब मान के चल रहे हैं कि ये अंतिम फॉर्म रीओपन है, अब तो नहीं होना चाहिए, कम से कम अब तो पेपर करवाएंगे ही। ठीक है, अप्रैल लास्ट मई में कभी भी यहां पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका यहां पर लिखित परीक्षा हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में इंटरव्यू वगैरह होगा, वो देखा जाएगा। अब क्या हो रणनीति नए विद्यार्थियों के लिए यही है कि आपकी जो रणनीति है, आपने जो देखो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अलग कुछ नहीं करना है, पेपर आसान आएगा, नेट से भी पेपर आसान आएगा। जो आपने नेट की तैयारी की है, क्योंकि नेट का पाठ्यक्रम ही सेम पाठ्यक्रम है। ठीक है, नेट का पाठ्यक्रम ही है, तो नेट की जो तैयारी की है वह सेम तैयारी, सेम रणनीति, सारी चीजें, सारे नोट्स, सारे हथियार सेम वही यूज लेने हैं। ठीक है, साथ में अभी मेंस होगा, तो थोड़ा थोड़ा जब पढ़ने के दौरान आपको क्या करना है, ठीक है, पढ़ने के दौरान आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, लिखने की हैबिट डालनी है। पढ़ने के दौरान अभी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पढ़ रहे थे ना, तो आप तो पढ़ रहे थे, केवल पेन नहीं चला रहे थे, तो कीवर्ड्स, पॉइंट, इंट्रोडक्शन के पॉइंट, मेन बॉडी के पॉइंट, ठीक है, कंक्लूजन के पॉइंट, ये सब आपको लिखते हुए चलना है। ये क्या करना है, आपको सारा लिखते हुए चलना है, राइट। लिखते हुए चलोगे तो 100% आपको यहां पर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको लिखने की, राइटिंग स्किल की हैबिट डालनी है। मैंने खूब वीडियो बना रखे हैं राइटिंग स्किल के, ठीक है, कि राइटिंग स्किल में मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, इसी चैनल पर बना रखे। एक वापस जल्द ही आपको राइटिंग स्किल का वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि साथ साथ में आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, तो जिनका अभी हाल ही में नेट हुआ है, ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा चांस है, गोल्डन चांस है। मौका मत चूके चौहान, राइट। अब मौका चूकना नहीं है,
ये आपके लिए ही खोले गए हैं। मान के चलिए कि ऊपर वाला आपको देख रहा था कि इस बच्चे का सिलेक्शन लेना है, करवाना है। ये मान के चलिए जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना था, मैं पीजी फाइनल में आया था, तब आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म रीओपन हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो जो भी कारण रहे होंगे, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ओपन हुए थे। मैं उससे पहले एलिजिबल नहीं था। फॉर्म रीओपन हुए, फाइनल में फॉर्म भरा, एमए के साथ में, पीजी फाइनल के साथ में एग्जाम दिया और सिलेक्शन भी हुआ। तो वो कोई चमत्कार नहीं था, मेहनत बहुत पहले की थी। ठीक है, पहले ये यूपीएससी में खूब हार्डवर्क कर रखा था, वही हार्डवर्क सारा यहां पर काम आया। और यही हार्डवर्क आपका काम आएगा, जो लोग पहले से लगे हुए हैं, जो नेट में तैयारी कर रहे थे, अभी जिनका जेआरएफ हुआ है, तो यही हार्डवर्क आपके भी काम आएगा। ये फॉर्म आपके लिए खुले हैं, ये मान लेना है, ये ठान लेना है, ये जान लेना है। अब 1% भी आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी जी जान लगा देना है कि मैंने बस अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा जीवन में मौका, अवसर, ये वापस नहीं आते हैं। और इन अवसरों को जो जो अच्छे से जी लेता है, अच्छे से इसका प्रयोग कर लेता है, वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। साथियों, आपको भी चढ़ना है, ये करना है, ये मानना है, ये ठानना है, आज से ही करना है। राइट। बाकी मेरी तरफ से जो भी होगा, मैं साथ हूं आप सभी के। लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम असिस्टेंट प्रोफेसर में मेहनत कर रहे हैं। खूब हमने क्लासेस ली है, ठीक है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, दंगल टेस्ट सीरीज, स्क्रीनिंग टेस्ट सीरीज। राइट। चलिए, तो वो सब हम करेंगे, वापस करेंगे, उसको लगातार जारी रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही फिर। और आप सभी के जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए अपडेट ये है कि ये जो दंगल टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी लिखित परीक्षा की, अभी मैं इसको रीस्टार्ट वापस नहीं करूंगा। जैसे ही मेंस की आपकी डेट आ जाएगी, इसको वापस रीस्टार्ट करूंगा। सभी विद्यार्थियों को एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पहले से ही जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो अपने बैच में हैं, यूनिवर्स बैच में हैं, उन सभी विद्यार्थियों से लिखवाएंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। उन सब के आंसर आप देख पाएंगे। ठीक है, जो भी अपलोड करेगा आंसर, उस सभी को आंसर आपके सामने रख दूंगा। अच्छा आंसर, नाम आपका हाइड कर दिया जाएगा, आपका नाम हाइड करके आंसर आपके सामने लिख देंगे। तो उसको देख के आपके माइंड में भी आएगा कि हाँ, कौन सा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, कितने अभ्यास कर रहा है, कितना लिख रहा है, तो आपस में आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, एक तो अपना ये हो जाएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी यहां पर यूनिवर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उन सब के लिए सौगात है कि आप एचपीएससी एपी, ठीक है, ये डॉट नहीं लगाना है, एचपीएससी एपी कोड यूज करना। जो भी अपनी, क्योंकि अब लास्ट है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव कुछ क्लासेस मेरी चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस पहले की है, तो वो अधिक पुरानी नहीं है, उसके साथ साथ आप तैयारी कर पाएंगे। तो फटाफट रिवीजन भी आप कर सकते हैं, स्पीड के साथ क्लासेस सारी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कोर्स है उसकी मूल फीस का 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एचपीएससी एपी आपको डालना है। ठीक है, मात्र 5,000 की फीस में आपको टेस्ट सीरीज, पूरा बेच, हैंड रिटन नोट्स, पैनल पीडीएफ सारा मिल जाएगा। ठीक है, ये अंतिम मौका है उन नए विद्यार्थियों के लिए जिनका हाल ही में नेट हुआ है। तो अपनी तैयारी को और अधिक यहां से आप बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट की हमने टेस्ट सीरीज चलाई है। ठीक है, इसमें टेस्ट जो है टोटल 21 टेस्ट हैं। ठीक है, 21 टेस्ट हैं। अपने हिसाब से आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। जो यूनिवर्स बैच ज्वाइन करेगा उसके लिए दोनों टेस्ट सीरीज फ्री है। ठीक है, बहुत मिनिमम फीस में आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और 21 टेस्ट में 19 टेस्ट यूनिट वाइज है। ठीक है, एक एक यूनिट वाइज है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, ये टेस्ट आप अभी वापस शुरू कर सकते हैं। अभी वापस आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में जो भी यूनिट पढ़े, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़े, जाके उसका ऐप में जाके टेस्ट दे दो। कार्टोग्राफी पढ़े, कार्टोग्राफी के जाकर टेस्ट दे दो। सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ो, टेस्ट दे दो। एग्रीकल्चर पढ़ो, टेस्ट दे दो। राइट, 21 टेस्ट है यहाँ पर टोटल। 21 टेस्ट के माध्यम से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो है कवर हो जाते हैं। पूरा एक एक कोना हर सब्जेक्ट का कवर हो जाता है। ठीक है, ये रणनीति है, इसके साथ आप जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेहनत आपकी है, डिसीजन आपका है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर 4D, ठीक है, 4D, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपका यहां पर डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, और होल डेडिकेशन होना चाहिए। 4D है जीवन के सफलता के, जो मैं फॉलो करता हूं हमेशा और हर व्यक्ति के जीवन में होता है जो सफल होता है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, नंबर 2 राइट डायरेक्शन, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, नंबर 4 होल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना है इस वैकेंसी के लिए। साथियों, थैंक यू, आप सभी को मिलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपदा में अवसर है, कुछ लोगों के लिए आपदा है।
तो आपदा है जिनके लिए, उनको भी अपने हथियार और मजबूत करने हैं, और जो नए विद्यार्थी जिनको आपदा में अवसर मिला है उन अवसर को अच्छे से भुनाना है, मेहनत करनी है। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा मेहनत, ऐसी कामना हम सब मिलकर करते हैं। थैंक यू, और मिलते हैं आइए अपने यूनिवर्स बैच में। थैंक यू।